हेलो एवरीवन। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जो है सिक्योरिटीज़ को एक से ज़्यादा बार परचेज़ किया जाएगा और एक से ज़्यादा बार सेल किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वैसा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है जयपुर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड होल्ड 1015% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इन उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब जयपुर इंडस्ट्री का उदयपुर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है और वो 15% डिवेंचर है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर दिया 1000 पीस डिवेंचर है जिसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया हो गया। एज ऑन अप्रैल 1 1993 और इसका डेट बताया कि ओपनिंग बैलेंस का डेट है वो 1 अप्रैल 1993 में है। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,05,000 जिसका कॉस्ट प्राइस 1,05,000 बताया है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन जून 30 एंड दिसंबर 31 ईच ईयर। यहाँ देखिए इंटरेस्ट का डेट बताया 30 जून और 31 दिसंबर है, जबकि ओपनिंग बैलेंस का जो डेट बता रहे हो क्या 1 अप्रैल 1993 है। तो 1 अप्रैल 1993 से पहले दिसंबर पे इंटरेस्ट मिला होगा, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट अभी तक अक्रूड हो चुका है जब हम लोग ओपनिंग डेट मानेंगे अप्रैल 1 को। तब आगे पढ़ते क्वेश्चन। ऑन May 1, 1993 500 डिवेंचर्स आर परचेज। फिर से अब परचेज किया डिवेंचर, मतलब उसी डिवेंचर को पहले से 1000 पीस डिवेंचर था, उसके बाद 1 मई को परचेज किया गया 500 पीसेस डिवेंचर और कितने रुपए में, कम इंटरेस्ट एट ₹53,500। कम इंटरेस्ट के साथ परचेज किया 53,500 में। तो अब हम लोग क्या देखना पड़ेगा इंटरेस्ट को हटाने के लिए कि 1 मई से पहले कब पेमेंट किया गया होगा उस पर इंटरेस्ट। तो दिसंबर और जून है, 30 जून को होता है तो दिसंबर, तो यहाँ पे दिसंबर को ही पेमेंट किया गया होगा इंटरेस्ट। दिसंबर के बाद काउंट करें पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीना हो गया। मतलब 1 मई को जब हम लोग परचेज करेंगे सिक्योरिटी डिवेंचर को तो उसमें 4 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, जो कि कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। और ये कम इंटरेस्ट है 53,500 रुपये इसका कोटेशन प्राइस कॉस्ट, तो इस कम इंटरेस्ट अमाउंट में इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ऑन नवंबर 1, 1993 600 डिवेंचर आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹57,300। अब इसको बेचा है 1 नवंबर 93 में। तो ये देखिए नवंबर से पहले अब कब इंटरेस्ट मिला होगा वो देखना है, तो मिला होगा जून 30 में। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ इस 600 डिवेंचर पे जिसको बेचना है, तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसे बेचा गया है एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के अलावा, तो 57,300 रुपये पूरा का पूरा कॉस्ट में चला जाएगा और इंटरेस्ट अलग से लिखा जाएगा। ऑन नवंबर 30 93 अब 30 नवंबर को 400 डिवेंचर्स आर परचेज एक्स इंटरेस्ट। तो फिर से परचेज किया 400 पीस डिवेंचर वो एक्स इंटरेस्ट एट ₹38,400। तो इंटरेस्ट के अलावा परचेज किया है 38,400 रुपये देकर, तो इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग काउंट करें नवंबर 30, तो नवंबर 30 से पहले इंटरेस्ट कब वहाँ पे दिया गया होगा ये हम लोग देखेंगे। तो नवंबर 30 से पहले जो है इंटरेस्ट जो पेमेंट हुआ होगा उसका डेट कौन सा मिलेगा हम लोगों को, इंटरेस्ट पेबल कब कब था, ये है 30 जून और दिसंबर। तो जून को दिया गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट अभी ड्यूज होगा। अब जब 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, एक्स इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग 38,400 रुपया के अलावा अलग से इंटरेस्ट फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे। और फिर है ऑन दिसंबर 31, 93 400 डिवेंचर्स आर सोल्ड कम इंटरेस्ट। अब दिसंबर 31 को बेचा है, तो 31 दिसंबर वो इंटरेस्ट का भी डेट है, तो पहले हम लोग बेच लेंगे, उसके बाद जो हमारे पास बचेगा उस पर इंटरेस्ट अपना खुद रखेंगे। तो इस पर पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा 400 डिवेंचर पे जिसको बेच रहे हैं कम इंटरेस्ट के साथ। कितने रुपए में बेचा है ये, ₹55,000। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यू होल्डिंग ऑन 31 मार्च एट कॉस्ट। यहाँ पे बोल दिया कि जो वैल्यू लगाना है 31 मार्च 94 पे वो कॉस्ट प्राइस पे, तो जो कॉस्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे उसका कैलकुलेशन अप्लाइंग द फीफो मेथड। तो ये देखिए ये जो फीफो मेथड है हमने पहले ही पढ़ा होगा लोअर क्लास में,
ये इन्वेंट्री का वैल्यू मेथड में लिफो फीफो हिफो। तो फीफो मीन्स है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जब हम लोग बेचेंगे इन्वेस्टमेंट को तो जो इन्वेस्टमेंट को हमने पहले परचेस किया था पहले उसको बेचेंगे, ठीक। उसके बाद जब घटेगा तो फिर उसके बाद वाले को बेचेंगे। तो फीफो मेथड से जब हम लोग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले से बचा उसको पहले बेचना है, तो इसको बताएंगे कैलकुलेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसके लिए मैंने पहले से फॉर्मेट खींच रखा है। ये इसका हो गया, इन द बुक्स ऑफ जयपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 15% डिवेंचर्स इन उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटरेस्ट पेबल 30 जून एंड 31 दिसंबर। और डेबिट क्रेडिट सब कॉलम हो गया, अमाउंट का 3 कॉलम जो होता है वो लिख दिया गया। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो इस पे देखिए पहले जो है ओपनिंग जो बैलेंस है इसका वो हम लोग लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 93 में फॉर टू बैलेंस बीडी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 93 में पहले से बैलेंस रहेगा बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे लिखे दिया था क्वेश्चन में 1000 पीस डिवेंचर है 100 वाला, तो 1000 को 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख आ गया, और इसका जो वैल्यू है बताया 1,05,000 है कॉस्ट। तो कॉस्ट तो लिख दिए, लेकिन अब जरा देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट, चूंकि हमने बैलेंस बीडी उतारा है 1 अप्रैल 93 पर, और जो इंटरेस्ट है वो पेबल है 30 जून और 31 दिसंबर। तो इस डेट से पहले 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल चुका होगा। तो अब 31 दिसंबर से लेके यहाँ तक जब आएंगे तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यूज हुआ, तो उस ड्यूज इंटरेस्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। अब ड्यूज इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट जब भी मिलेगा, इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स लिख लेते हैं। इंटरेस्ट जब भी मिलेगा नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू हमारा 1 लाख रुपया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चला था 15%, जो कि यहाँ पे लिखा है 15% डिवेंचर, तो इस पे मिलेगा 15%, 15/100, और मंथ क्या हो गया 3 मंथ्स, 3/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 00 कैंसिल। अब ये 3 चौके 12, 4 25 से 100, और ये बच गया 1 0, इंटू करेंगे तो यहाँ पे 0, 15 पचे 75 का 5 बचा 7, 30 और 7 37, 3,750 रुपया इंटरेस्ट का अक्रूड आया, जिसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3,750 रुपया। यही बैलेंस बीडी उतरा। अब देखना हम लोग को डेट वाइज कि किस डेट में सेल हो रहा है, किस डेट में परचेज हो रहा है, और कब कब इंटरेस्ट का डेट है। तो अब इसके बाद जो जो डेट आता चला जाएगा उसी डेट के हिसाब से सेल, परचेज और इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो नेक्स्ट डेट यहाँ पे जब हम लोग देखें 1 अप्रैल 93 के बाद है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून, वो लिख दिया ऑन मई 1 93, 1 मई। तो अब 1 मई को ये बेच रहा है 500 डिवेंचर, सॉरी परचेज कर रहा है। ऑन मई 1 93 500 डिवेंचर आर परचेज्ड, कम इंटरेस्ट एट ₹53,500। तो 1 मई को आया, ठीक है। तो जब परचेज किया जाएगा तो इधर ही लिखना पड़ेगा, जब जब परचेज करेंगे डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 मई 1993। परचेज करने के लिए टू साइड हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट। तो अब इसका करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन। यहाँ पे 500 डिवेंचर आर परचेज, कम इंटरेस्ट एट ₹53,500 इंटरेस्ट के साथ है। तो टोटल पेमेंट किया है 53,500। इस पे हम लोग अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो देखिए कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब 1 मई, तो इंटरेस्ट इसको मिला होगा दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद से पूरा 1 मई तक पहुंचिए, तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया 4 महीना। तो इस पे 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यूज है। अब देखिए इसका फेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 500 पीस डिवेंचर परचेज किया है, तो 500 पीसेस डिवेंचर है, और एक का फेस वैल्यू कितना रुपया था, 100 था। तो फेस वैल्यू इसका हो जाएगा
50,000 अपने समझने के इसको लिखे हैं। तो ये जो 50,000 है यहाँ पे हम लोग को लिख देना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट जब भी मिलेगा उसी नॉमिनल वैल्यू पे मिलेगा। तो इंटरेस्ट फॉर हमने कितना मंथ काउंट किया था यहाँ तक में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीना, ये 4 महीने का निकालेंगे इंटरेस्ट। तो अब ये जो 50,000 रुपया है इसका परसेंट तो वही चलेगा 15%, 15% और 4 महीना है तो 4/12 लिखेंगे। इसको अब सॉल्व कर लें, 00 कैंसल, 4 तिया 12, 3 पचे 15, तो 5 पचे 25, 2500 रुपया ये इंटरेस्ट का आया। तो ये इंटरेस्ट 2500, चूंकि ये था कम इंटरेस्ट के साथ ही है तो इंटरेस्ट यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, अलग कर दे। जब घटाया जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट तो ये निकलेगा 51,000, मतलब कॉस्ट के लिए गया 51,000 और इंटरेस्ट के लिए कितना है 2500। तो इंटरेस्ट जो परचेज किए, इंटरेस्ट के कॉलम में चला जाएगा 2500, और चूंकि ये था कम इंटरेस्ट इसीलिए इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। और अगर यही होता एक्स इंटरेस्ट तब इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते, पूरा 53,500 यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अभी इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचेगा 51,000 उसको डालेंगे कॉस्ट में। तो अब एक ये आ गया, कौन सा डेट था ये, 1 मई। 1 मई को परचेज किया, उसके बाद है ऑन नवंबर 1, 1993 600 डिवेंचर आर सोल्ड। अब 1 नवंबर को बेचा है। तो देखिए 1 मई के बाद नवंबर से पहले यहाँ पे इंटरेस्ट का डेट आ गया ना 30 जून, तो 30 जून को अब हम लोगों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जून को रिकॉर्ड करने के बाद तब नवंबर के डेट में आएंगे। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे लिए इनकम है, तो इनकम गेन लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे चाहे तो हम ले सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। अब ये इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा 30 जून में, 30 जून, 30/6/93 ये लिख दिया। अब इसका करते हैं कैलकुलेशन के कितना मिलेगा इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट जो हम लोगों को मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट हमारे पास जितना सिक्योरिटी है सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए हमारे पास अब कितना सिक्योरिटी आ गया, पहले से 1 लाख था, 50 और परचेज किए ना, तो इस दोनों के ऊपर मिलेगा 15% इंटरेस्ट। तो उसको लिखना हम लोगों को पड़ेगा। तो अब ये लिखा जाए टोटल हो गया 1,50,000, इसका 15%, 15/100 लिखे, और इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा ना, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट है, तो लिखा जाएगा 6/12। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 00 कैंसल, ये 6 दूना 12, अब 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से 3 14, 1 बचा 2 बचे 10, 750 को 15 से हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो अब इसको जब इंटू कर लिया जाए 105 और इसको इंटू करते हैं, 15 बचे 75 के 5 बचा 7, 105 और 7 112, ये आ गया 1250 रुपया। ये हो गया इंटरेस्ट। तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 11,250 रुपया। इसको यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट के कॉलम में 11,250। तो यहाँ पे ये ध्यान देना था इंटरेस्ट हम लोग को कौन कौन से सिक्योरिटी पे मिला। तो हमारे पास इस डेट में जो जो वैल्यू का रहेगा सिक्योरिटी सबके ऊपर मिलेगा। तो हमारा पुराना था 1 लाख का और नया खरीदा गया 50,000 का, तो टोटल 1,50,000, इस 1.5 लाख रुपए के ऊपर सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने को हम लेकर के रख लिया। तो 30 जून के बाद अब यहाँ पे डेट मिला क्वेश्चन में नवंबर वाला। तो नवंबर क्या था, ऑन नवंबर 1, 1993 600 डिवेंचर्स आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट। तो अब 30 नवंबर को जब बेचा गया, नवंबर 1, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 नवंबर 93। और इसमें चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, ये वर्किंग नोट नंबर 3 लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब जब इसमें हम लोग बेचेंगे तो फिर से लिखा जाएगा बाई साइड बैंक अकाउंट, इसको सोल्ड किया गया। चलिए इसका वर्किंग नोट नंबर 4 बना देते हैं। तो जब बेचे हैं
वर्किंग नोट नंबर 4, देखिए कितना पीस बेचा गया। 600 डिवेंचर्स आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹57,300। तो ये बेचा है 600 डिवेंचर्स और कितने रुपए में बेचा है? 57,300। और क्या लिखा है? कम या एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब इसके अलावा इंटरेस्ट अब हम लोग को लेना है। तो देखिए 600 डिवेंचर बेचे हैं। अब जरा इसका फेस वैल्यू हम लोग पता लगाना चाहेंगे। तो एक तो था 100 रुपये वाला था ना, तो फेस वैल्यू जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लें इसको, चूंकि इंटरेस्ट निकालने के लिए फेस वैल्यू चाहिए, तो 60,000 आएगा ना। उसी 60,000 को फेस वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, नॉमिनल वैल्यू इसे बोलते हैं। तो 60,000 वाला डिवेंचर बेच रहा है। देखिए परसेंटेज 15% था ना, 15% वही लिखा जाएगा। अब मैटर है कि कितना महीना। तो ये 1 नवंबर को जो बेच रहे हैं, तो नवंबर से पहले कब मिला होगा इंटरेस्ट? 30 जून को। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना हुआ। 1 नवंबर को तो बेच ही दे रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, सॉरी 4 महीने का। तो 4 महीना लिखा गया 4/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 महीने का इस पे कितना अक्रूड है इंटरेस्ट वो पता चल जाएगा। 00 00 कैंसर, ठीक है। ये 4 तिया 12 काट दिए और 3 पचे 15 काट दिए। ये 00 है, हम लोग वो लिखेंगे और 6 पचे 30। ये हो गया 3,000 रुपया। तो ये इंटरेस्ट ये 3,000 रुपया जाएगा। तो इसको इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देते हैं हम लोग 3,000। अब चूंकि ये था एक्स इंटरेस्ट, मतलब ये जो बेचकर पैसा मिला 57,300, इस पे इंटरेस्ट शामिल नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉस्ट में लिख देंगे 57,300। और अगर यही होता कम इंटरेस्ट के साथ, तो पहले इसमें इंटरेस्ट घटाने के बाद जो बचता 54,300, तो उसको कॉस्ट में लिखते। अब ये भी डेट निकल गया नवंबर वाला। नवंबर वाले के बाद जो इसमें डेट है, फिर से ऑन नवंबर 30 नवंबर को, जस्ट 1 महीने के बाद, 400 डिवेंचर्स आर परचेज्ड एक्स इंटरेस्ट। अब परचेज किया, तो जब परचेज करेगा तब तक 2 साइड लिखेंगे। तो अब ये 2 साइड ये आ जाएगा 30 नवंबर। परचेज कर रहा है तो परचेज के लिए भी लिखा जाएगा 2 साइड। बैंक अकाउंट इसका बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर। अभी तक तो 4 हो चुका है, तो इसको 5 ले लेंगे। देखिए फेस वैल्यू वर्किंग नोट नंबर 5, तो कितना पीस है डिवेंचर ऑन 30 नवंबर? 400 डिवेंचर, 400 पीस डिवेंचर परचेज किया। और जान रहे फेस वैल्यू 100 वाला है, तो अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो पता चल जाएगा इसका फेस वैल्यू 40,000 हुआ। तो फेस वैल्यू लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 40,000। 40,000 का आ गया। अब इसमें देखा ना इंटरेस्ट ड्यू कि इसमें इंटरेस्ट अब कितने महीने का चलेगा। तो 30 नवंबर से पहले 30 जून को दिया गया होगा इंटरेस्ट, तो अब जून के बाद इसको काउंट कीजिए। पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर भी काउंट होगा, क्योंकि 30 नवंबर को हुआ तो 5 महीने का हो गया। तो इस पे जो इंटरेस्ट है वो 5 महीने का अक्रूड हुआ। इंटरेस्ट हो गया वो 5 मंथ्स का। तो इसका हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। इंटरेस्ट 15% ही रहेगा और 5 मंथ्स का तो 5/12 लिखेंगे। कैलकुलेशन इसका किया जाए तो 00 00 कैंसिल हो गया। इसको देखेंगे अगर 4 को 1 से 100 हो गया, फिर 4 तिया 12 और 3 पचे 15, 5 पचे 25, 100 रुपया आ गया। ये 2500 इंटरेस्ट आया, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 2500 आया इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2500। अब जरा देखिए इसको क्या प्राइस था डील। तो लिखा परचेज्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹38,400। तो इसको जो परचेज किया था 38,400 में परचेज किया था। और ये चूंकि एक्स इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो शामिल है ही नहीं, तो ये 2500 रुपया माइनस नहीं होगा। डायरेक्ट वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 38,400। इतना में इसको परचेज किया है, तो इसका भी हो गया कैलकुलेशन। और अगर यही रहता
कम इंटरेस्ट, तो 38,400 में 2,500 माइनस करते, फिर जो अमाउंट बचता उसको कॉस्ट में डालते। बस यही तो ध्यान रखना कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में। एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कॉस्ट में माइनस नहीं होगा, और अगर कम इंटरेस्ट है तो जो सेलिंग प्राइस परचेस प्राइस है उस डील प्राइस में माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट, उसके बाद घटाने के बाद जो बचा हो जाएगा कॉस्ट में। तो अभी 30 नवंबर का भी डेट निकल गया। 30 नवंबर के बाद देखिए क्या है, अब यहाँ लिखता हूँ December 31, 1993 400 डिवेंचर्स आर सोल्ड कम इंटरेस्ट। तो अब 31 दिसंबर को इत्तेफाक से दोनों डेट टकरा गया। 31 दिसंबर ये जो डेट है इंटरेस्ट का भी डेट है और सेलिंग का भी डेट है। तो जब सेल का केस है तो सेल या परचेज होने पर पहले सेल परचेज कर लेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे बेचते हैं हम लोग। अभी आ जाएगा December 31, 93 जब बेचेगा तो इन्वेस्टमेंट आउट होगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बाई साइड ये लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट। अब वर्किंग नोट नंबर इसको 6 बना दिया जाता है। तो देखिए क्या है इसमें, 400 डिवेंचर आर सोल्ड कम इंटरेस्ट, तो 400 पीस डिवेंचर है, 100 रुपया वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 40,000 फेस वैल्यू लिख दिया जाए। इसका करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 6, 400 पीस डिवेंचर है और एक का फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो वो तो 40,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना है हम लोग को इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट अब यहाँ पे कितने महीने का आएगा, तो पूरा 6 महीना हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले 30 जून को दिया, तो 30 जून से लेके 31 दिसंबर तक पूरा का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको बेचा कितने में है, वो अमाउंट यहाँ पे दिया है 55,000 में इसको बेचा, 55,000 बेचा, और ये लिखा है इसमें कम इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं इसका इंटरेस्ट। तो देखिए फेस वैल्यू 400 पीस है, 100 रुपये वाला है, तो ये तो हो गया 40,000 का। रेट क्या चल रहा है 15%, वो लिखेंगे, और मंथ क्या है 6 मंथ, 6/12। इसको जरा सॉल्व कर ले अब हम लोग। 00 कैंसल, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 200, तो ये 15 दूना 30, 3,000 रुपया निकला इंटरेस्ट का। तो इसको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस इसलिए क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का 3,000 रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट पे लिख दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे 55 में 3, तो बच जाएगा 52,000। ये चला जाएगा कॉस्ट में, तो इसको हम लोग कॉस्ट में लिख देंगे 52,000, तो इसको कॉस्ट में लिख दिया जाए 52,000। ये भी हो गया। अब इसी डेट में इंटरेस्ट भी हम लोग को मिलेगा। 31 दिसंबर इत्तेफाक से टकराया था कि सेल भी हो रहा है और इंटरेस्ट भी, तो इंटरेस्ट अब रिसीव करते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए 31 दिसंबर 93 को ही लिखा जाएगा बाई साइड बैंक अकाउंट। अब इसका जो है वर्किंग नोट नंबर 7 बना देते हैं इंटरेस्ट रिसीव के लिए। तो इसमें देखिए कि हम लोगों को इंटरेस्ट कितने सिक्योरिटी पे मिलेगा। तो हमने 60 और 40 1 लाख रुपए के वैल्यू वाला बेच दिया इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हमारे पास आया कितना था इन्वेस्टमेंट, ये पहले से 1 लाख था, 50 था और 40 था, तो समझो ये 1 लाख वाला बिक गया, फिर बचा कितना 50 और 40 बचा ना, तो 50 और 40 कितना होता 90,000। तो सिर्फ इसी 90,000 रुपया फेस वैल्यू के ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब इसका वर्किंग नोट नंबर 7 तैयार करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट, तो फेस वैल्यू बचा है हमारे पास 90,000 रुपए का, 15% तो है, और यहाँ पे पूरा 6 मंथ्स का मिलेगा अब इंटरेस्ट, तो 6 लिख दिया गया, 6/12। इसको देखिए 6 दूना 12, 2 से काटते 2 45 90, 0 इंटू करते हैं इसको, ये हो जाएगा 0, 15 25 75 का 5, 7 हो गया, 60 और 6 67 50, तो ये इंटरेस्ट मिलेगा। इसको लिख दिया जाएगा इस में वर्क नोट नंबर 7 वाले पे 6750।
6750 ये मिल गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट मिल जाने के बाद देखते हैं इसके बाद और भी कोई सेल परचेज है कि नहीं। तो लिखा आप क्वेश्चन खत्म, फिर बोलता है प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यू होल्डिंग ऑन March 31, 94 एट कॉस्ट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है और होल्डिंग का जो वैल्यू मतलब जो हमारे पास बचा उसको वैल्यू लगाना है फीफो मेथड पे। तो फीफो मेथड से यानी अब क्लोजिंग बैलेंस करना है। तो पहले क्लोजिंग बैलेंस के लिए इसको लिख देते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग हमारा डेट कब क्लोज हो जाएगा 31 मार्च में, क्योंकि शुरू हुआ था ना 1 अप्रैल में। तो जब 1 अप्रैल में शुरू हुआ तो खत्म होगा 31 मार्च। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा 31 मार्च और 94 हो जाएगा। तो 31 मार्च 94 को यहाँ लिखा जाएगा बाई साइड बैलेंस शीट। तो अब इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 8 बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फीफो मेथड है, इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए अब यहाँ पे गौर से देखिए कि हमारे पास कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट आया। पहले ये 1 लाख रुपये पहले से था, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया। तो अब यहाँ से बेचना है। तो बेचने के लिए देखिए ये जो बेच रहे हैं ना 60,000 नॉमिनल वैल्यू का, तो कहाँ से बेचेंगे, इस 1 लाख वाले में से 60,000 निकाल के बेच दिए। तो अभी भी वहाँ 40 बचा है, फिर जो बेचा 40 तो वहीं से निकाल के बेचेंगे। तो पूरा 1 लाख ये वाला बिक गया। अगर सपोज करो कि यहाँ जो 40,000 वाला है इसके प्लेस से बोलता 50,000 वाले को बेचो, तो 1 लाख में 60 निकल गया, बचा था 40। अगर यहाँ 50 बेचना होता तो 40 वो निकालते और 10 यहाँ से निकाल देते, तो यहाँ फिर बचता 40। तो 40 80 बचता। लेकिन अभी क्या सिंपल है 1 लाख वाला बस ये पहला इन्वेस्टमेंट पूरा बिक गया। तो हमारे पास ये दोनों बचा हुआ है। ये 50,000 पूरा बचा, इसका कॉस्ट कितना है 51। ये 40 पूरा बचा, इसका कॉस्ट कितना है 38,400। ये कॉस्ट प्राइस है और इसी कॉस्ट पे वैल्यू लगाने को बोला है क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का और फीफो मेथड से, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास जो है अब बचा है 50 और प्लस 40 90,000 फेस वैल्यू का बचा। तो ये 90,000 रुपया फेस वैल्यू में लिख दिया जाए और इसका जो कॉस्ट है वो इस दोनों को जोड़ के लिख देंगे 51 और 38,400। तो इसको वर्किंग नोट नंबर 8 पे लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 8 कॉस्ट देखिए, तो कॉस्ट हो गया 51,000 और 38,400 रुपये दोनों को मिला करके। दोनों को जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा, 8 और 1 9, 5 3 89,400। इसको डाल देंगे कॉस्ट में, तो ये चला गया कॉस्ट में 89,400। अब बच गया इंटरेस्ट का मैटर। तो देखिए हमारा जो डेट है 31 मार्च है, इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर पे। तो दिसंबर के बाद से पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च 3 महीना हुआ ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे निकालना पड़ेगा, अक्रूड इंटरेस्ट 3 महीने का। तो इसी में जाएगा इंटरेस्ट 3 महीने का निकालते हैं। तो इंटरेस्ट जब भी मिलेगा फेस वैल्यू पे मिलेगा, जो नॉमिनल वैल्यू हमारे पास बचा। तो हमारे पास बचा कितना है 90,000 का, उसी 90,000 पे मिलेगा इंटरेस्ट। परसेंट तो है 15% लिख दिया, 15% और मंथ कितना हो गया 3 मंथ, 3/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 00 कैंसल, 3 चौके 12। अब 4 से इसको लोग डिवाइड कर दें तो 4 दूना 8, 1 बचा 10, 4 दूना 8, 4 बचे 20। इसको अब 3 से 15 से इंटू कर लेना पड़ेगा। 15 बचे 75 का 5 7, 15 30 37 का 7 3, 30 और 3 33, 33,375। ये हो गया इंटरेस्ट का वैल्यू। तो ये इंटरेस्ट अब लिख दिया जाएगा 3375 इंटरेस्ट के कॉलम में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट में लिख देते हैं 3375। अब ये क्लोजिंग डेट हो गया कंप्लीट। तो अब जो है इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। अमाउंट वाला ऊपर सिंगल नीचे डबल लाइन से क्लोज कर देना है, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन। तो इसमें देखिए नॉमिनल वैल्यू तो वो बराबर है क्योंकि घटा के ही लिखे थे 90,000। तो ये 190 और ये भी 190। तो नॉमिनल वैल्यू दोनों तरफ हो जाता है इक्वल, 1,90,000 ये इक्वल आ गया। अब देखना है हमारा इंटरेस्ट और कॉस्ट, कहीं भी घट सकता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट लिख दिया जाएगा
31 मार्च 94। अगर यहाँ 2 साइड घटेगा तो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर पे आएगा। अगर बाई साइड घटेगा ना तो भी लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पहले हम लोग क्लोज कर लेते हैं इंटरेस्ट को। तो देखिए इंटरेस्ट में देखा जाए, इधर तो 5 दिन 8,750 आ रहा है, 8,700 जो साइड में लिख लिए, और इधर का टोटल करें इंटरेस्ट का तो 8,000 से ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब यही बड़ा हो जाएगा। तो इसको टोटल करके लिख दिया जाए, ये हो गया 5। तो देखिए यहाँ पे इसका टोटल मैंने कर दिया, टोटल आ गया 27,375। तो 27,375 में इस साइड का जो टोटल था 8,750 उसको घटाएंगे, घटाने से 18,625 रुपया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिख दिया जाएगा 18,625 रुपया। तो ये जो निकला ये हमारा है प्रॉफिट इंटरेस्ट के रूप में। अब जो है कॉस्ट कॉलम को बंद करेंगे। तो देखिए कॉस्ट कॉलम में इधर और इधर जब टोटल करेंगे तो इस साइड जो है कुछ कम आ रहा है। टोटल देखें अगर 400, इसका भी रफ में टोटल कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए तो दोनों तरफ का टोटल कर लिए। राइट साइड का टोटल है 1,98,700 और लेफ्ट का टोटल आया 1,94,400। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हो गया, उसको हम लोग लिख देंगे 1,98,700। इसको दोनों तरफ लिख दिया गया। अब इधर जो था दोनों का बैलेंसिंग फिगर, इसको माइनस कर लेते हैं। तो 4 3 7 4,300 निकला, 4,300 रुपया ये इधर लिख दिया गया। तो ये 4,300 रुपया है, ये हमारा प्रॉफिट आया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेच कर कितना रुपया प्रॉफिट आया। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसका खुद से कीजिएगा प्रैक्टिस। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रोक करके वीडियो को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, इस तरीके से लगभग इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, कुछ और नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।